बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आपने देखा होगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो अब देखो, आपको ये तो समझ ही लेना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और संभवतः मार्च के लास्ट या अप्रैल के स्टार्टिंग में ही बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। सेंटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, आप जानते ही होंगे। तो अब कभी भी ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर देंगे, किसी भी दिन हो सकता है अनाउंस हो जाए। तो आपके पास समय अगर देखा जाए तो बहुत ही सीमित बचा हुआ है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो जैसा ये नहीं कि आप स्कूल में छुट्टी है तो आप बाहर घूम रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत देर खेल लीजिए और इधर उधर फालतू टाइम व्यतीत मत कीजिए और अपना पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो जितना आप पढ़ लेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे और माता पिता को भी आप पर गर्व होगा और उस विद्यालय का भी नाम ऊँचा होगा जिसमें आप टॉपर निकलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बहुत से लोग कहेंगे अरे छोड़ो यार, अभी बहुत टाइम है, 1-1.5 महीने बाकी हैं, पढ़ लिया जाएगा, है ना। तो 1-1.5 महीने बाकी हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए कि अभी 1 महीना है, अरे चलो, अरे आज हटाओ, कल पढ़ाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना, फिर मेन चीज़ है उसमें कंटिन्यूटी लाइए। टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज ये पढ़ना है या कल कुछ और पढ़ना है। ये नहीं कहते कि आप रोज़ वही कीजिए। तो मैथ में थोड़ा सा, तो मैथ में तो जानते ही आप रिवीजन कितना मांगते हैं, तो मैथ को डेली टाइम दीजिए। बेशक कम दीजिए, 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन रोज़ 1 घंटा फिर पढ़िए, है ना। तो वैसे तो अब अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है और 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, तो आपको 2 या 3 घंटे समय देना ही पड़ेगा। तो अब मेहनत करिए। तो लोग बहुत आपको मिलेंगे भटकाने के लिए, कहते हैं भैया विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग से भटकाने के लिए सफलता एक ही कार्य है। तो कहते हैं कि विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग से भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है सफलता पाने के लिए, है ना। तो सफल होने के लिए एक संकल्प आपको बनाना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम जैसे कल अपने टॉपिक पर पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हमने घनाभ के फार्मूलेस पढ़ लिए, उसके बाद घन के पढ़े, उसके बाद बेलन हो गया और अब आज शंकु की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है शंकु। तो शंकु आपने देखा होगा कैसा होता है, नहीं पता है तो उदाहरण उसका हम बताते हैं। जैसे जोकर की टोपी, है ना, जोकर की टोपी, या फिर कह लें आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन। इस तरीके से जो भी उदाहरण आपको मिले वो सब शंक्वाकार होंगे, शंकु कहे जाते हैं। अगर हम उसका चित्र बनाएं तो कुछ ऐसे बनाते हैं चित्र शंकु का, कुछ ऐसा होगा जो शंकु होगा। नीचे का जो आधार होगा उसका वो वृत्ताकार होता है और ऊपर नुकीला होता है, इसे कहते हैं, ऐसी आकृति को बोलते हैं शंकु। क्लियर है। तो शंकु में जैसे अभी तक घन, घनाभ और सब पढ़े, उसमें भी कुछ विमाएं होती थी। जैसे घनाभ में 3 विमाएं होती थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घन में 1 ही होती थी क्योंकि तीनों बराबर होती थी, वहां पर भुजा लिख लेते थे। उसके बाद बेलन पढ़ा, तो बेलन में लंबाई नहीं, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ही काफी थी। लेकिन शंकु जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आधार की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या है ये r, थोड़ा चेंज कर लेते हैं सर, ये r हो जाएगा। और ऊंचाई जो है ये लंबवृत्तीय ऊंचाई जो कही जाती है, ये चूंकि यहाँ पर 90 बना रही होगी तो h लिखेंगे। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, इसे l नाम दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि यदि शंकु की आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कह सकते हैं या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई l हो तो
तो सबसे पहला पॉइंट एक ये बनता है कि जो तिर्यक ऊंचाई और जो लंब ऊंचाई और जो त्रिज्या है, इन तीनों में संबंध क्या होता है। तो मतलब L, H तथा R में संबंध। तो संबंध क्या होगा उसके बारे में लिखेंगे। देखो जरा यहाँ पर अगर हम इसमें नाम डाल देंगे, ए है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया और ये बीच में ओ है, तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज AOC, ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण कौन सा है, जो कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो AC कर्ण हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर किसके होगा, तो ये चूंकि खड़ी भुजा है तो इसको हम लंब मान लेते हैं, मतलब OA लंब हो गया, लंब का वर्ग प्लस आधार क्या हुआ OC, तो OC का वर्ग। क्लियर है। तो AC यहाँ पर L है तो L स्क्वायर बराबर AO जो है वो H है, तो H का स्क्वायर, H स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो बात करेंगे तो L बराबर जो होगा वो अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, या L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो L, H तथा R में संबंध को प्रदर्शित करे वो होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर इसी को लिखा जाता है L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये तो हुआ L मतलब तिरछी ऊंचाई, H मतलब लंब ऊंचाई और R मतलब आधार की त्रिज्या में संबंध। अब दूसरा पॉइंट देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ। दूसरा पॉइंट है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो, जैसे आप देख रहे होंगे जोकर की टोपी की बात करें तो जैसे जोकर की टोपी सर पे पहन लें, पहनने के बाद जो दिखाई दे वो सब वक्र पृष्ठ होगा। मतलब आधार, यह समझ लीजिए जोकर की टोपी लीजिए और उसे जमीन पर रख दीजिए तो आप उसको जितना भी उसमें दिखाई देगा वो सब हुआ वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इधर का यही दिखाई देगा, क्योंकि आधार दिखाई नहीं देगा तो इस हिस्से को कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्लियर हुआ। इस हिस्से को कहा जाएगा वक्र पृष्ठ। तो हमें इसी चीज का क्षेत्रफल लिखना है। तो वक्र पृष्ठ होता है 1/2 इंटू आधार की परिधि और इंटू तिर्यक ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार की परिधि और इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो आप जानते हैं इसका आधार है कैसा, आधार कैसा है तो वृत्ताकार, और वृत्त का जो क्षेत्र परिधि होती है वृत्त की वो होती है 2πr होती है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार की परिधि है 2πr और इंटू तिर्यक ऊंचाई जो है वो है l। तो यहां से 2 और 2 कट जाएंगे तो बराबर आएगा πr l वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। ये तो हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बात करेंगे शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है। नोट करते रहे फटाफट। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा पॉइंट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ से मतलब हमने बताया जितना भी हिस्सा चाहे जैसे भी देखा जाए जो दिखाई दे वो सब संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ जैसे ये हिस्सा तो दिखाई ही देता है, चाहे इसको हम जमीन पे रख लें या किसी के सर पे इस तरह की टोपी रख दें तो उसमें ये आधार जो है वो दिखाई नहीं देता। अगर ये भी हम इसको घुमा के ऐसे देखें तो आधार भी दिखाई देने लगेगा, है ना।
आधार भी दिखाई देगा। तो उस जितना भी क्षेत्रफल तब दिखाई दे रहा होगा उस सब का जो क्षेत्रफल होगा उसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो आप ये तो जानते ही हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहां से ये वाला हिस्सा जितना ये भाग दिखाई दे रहा है ये सब वक्र पृष्ठ कहा जाता है। उसमें अगर हम ये आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दें तो उसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जो होगा उसे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ अभी आप निकाल चुके हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार आप जानते हैं आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर देखें तो पाई आर अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा एल प्लस आर वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? ये तो हुआ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अगला पॉइंट आएगा कि शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो शंकु का जो आयतन होता है उसे लिखते हैं 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू जो ऊंचाई है वो होती है एच। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और मात्रक होगा इसका घन इकाई। क्लियर हुआ? घन इकाई ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। शंकु हो गया। अच्छा अब अगला पॉइंट जो है तो नोट करते रहे। हमने पहले बताया आपको कि कॉपी और पेन अपने पास जरूर लेके बैठें। तो अब तुरंत उसे नोट करते जाएं, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको फार्मूले ढूंढने के लिए दिक्कत नहीं होगी, आपको तुरंत फार्मूले भी मिल जाया करेंगे, है ना। तो अगला पॉइंट लेते हैं। तो आपने घन पढ़ा, घनाभ पढ़ लिया, 2 हो गए। तीसरा बेलन पढ़ लिया, चौथा शंकु पढ़ लिया। 5वां पॉइंट लेते हैं शंकु का छिन्नक। 5वां पॉइंट है कि शंकु का छिन्नक। अब सोच रहे हो कि शंकु का छिन्नक क्या मतलब है? शंकु का छिन्नक से मतलब अगर हम किसी भी शंकु को बीच से काट दें, मतलब ऊपर का चोटी उसकी काट दी जाए और जो बचे शंकु, तो ऐसा ही होता है ना शंकु ऐसा। अगर हम बीच से इसे काट दें ऐसे कहीं से भी थोड़ा सा ऊपर, आधार से थोड़ा ऊपर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा भाग, कुछ ऐसा भाग बनेगा। अब हटा देते हैं इसे। तो जो ये बचा इसे कहते हैं शंकु का छिन्नक, है ना। अच्छा अब शंकु के छिन्नक के उदाहरण के तौर पर जैसे कह सकते हैं बाल्टी, है ना, बाल्टी हो गया। कुछ ग्लास भी ऐसे देखे होंगे, नीचे का जो पेना होता है छोटा सा होता है, ऊपर का मुंह बड़ा होता है। कुछ ऐसे गिलासें भी देखी होंगी, है ना। इस तरह की जो ग्लास है, ग्लास या गिलास कह सकते हैं, गिलास लिखते हैं, गिलास, है ना, पानी पीने वाली। तो इस तरीके की जो गिलासें होंगी, कभी अब तो नई कैटेगरी की गिलासें आती है, सीधी होती है एकदम ऐसा, इस तरीके से बेलनाकार हो जाती हैं गिलासें। तो लेकिन इस तरीके से ग्लास हमें मतलब नहीं है। ऐसी ग्लास होगी जिसका पेंदा छोटा होगा और मुंह बड़ा होगा, तो उसे कहते हैं शंकु का छिन्नक, है ना। इसीलिए बाल्टी लिखी हुई है। बाल्टी भी अब आजकल चौकोर आने लगी, बेलन के आकार की, लेकिन जो पहले बाल्टियां चलती थी उसमें नीचे की जो तली होती थी थोड़ी छोटी होती थी और जो ऊपर का सिरा है वो थोड़ा बड़ा होता था, तो उसे कहते हैं शंकु का छिन्नक, है ना। तो शंकु का छिन्नक, अब इसका चित्र बना लेते हैं।
जी हो गया, नीचे का एक आधार, एक ऊपर का आधार ये हो जाएगा और बीच में ये उसकी लंबवत ऊंचाई होगी। क्लियर है? ऐसा होता है संघ छिन्नक। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसके दो सिरे जो हैं दोनों वृत्ताकार हैं। तो आप देख रहे होंगे तो जो इसमें आधार है, इसमें दोनों तरफ जो सिरे हैं दोनों वृत्ताकार हैं, एक चूंकि बड़ा है और एक छोटा है। अगर दोनों बराबर होते तो दोनों की त्रिज्याओं को भी हम एक ही नाम दे देते, जैसे बेलन में पढ़ा था, एक दोनों तरफ की जो आधार थे वो समान थे, इसलिए एक तरफ की त्रिज्या अगर आर थी तो दूसरे की भी आर हो गई। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है तो एक तरफ की त्रिज्या को हम R1 नाम दे दें और दूसरी तरफ की जो त्रिज्या है उसे नाम R2 दे दिया जाए। जो इसकी ऊंचाई है उसे h कहेंगे और तिर्यक ऊंचाई को l ही रख लेते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें अब चार विमाएं हो जाएंगी। तो एक है R1 बड़े सिरे की त्रिज्या, R2 छोटे सिरे की त्रिज्या, h उसकी ऊंचाई और l जो है वो उसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं यदि छिन्नक की बड़ी सिरे की त्रिज्या, बड़े सिरे की त्रिज्या R1 कमा छोटे सिरे की त्रिज्या R2 कमा ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो पहला पॉइंट। तो जैसे शंकु में आपने पहला पॉइंट पढ़ा, जो शंकु में तीन चीजें थी, तीन कौन सी, एक तिर्यक ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई और तीसरी त्रिज्या, उनके बीच संबंध को पढ़ा। वैसे यहां पर भी हम संबंधों को पढ़ेंगे। तो पहला होगा L कामा H तथा L कामा H कामा R1 तथा R2 में संबंध। क्लियर हुआ? तो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल ऑफ। क्लियर हुआ? L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल ऑफ वर्ग। ये हुआ इसकी तिर्यक ऊंचाई और बड़े सिरे और छोटे सिरे की त्रिज्याओं के बीच संबंध। अच्छा, दूसरा पॉइंट लेंगे इसमें। दूसरा जो पॉइंट होगा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक कॉल आ रही है, संभवतः इम्पोर्टेंट कॉल हो सकती है। नहीं, मैसेज ही था। ठीक है। अच्छा, थोड़ा काम से जाना है, चलिए क्लास पूरी कर लेंगे उसके बाद ही जा पाएंगे। तो वक्र पृष्ठ, जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ है वो होता है 1/2 इंटू बड़ी सिरे की परिधि प्लस छोटे सिरे की परिधि और इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, ये बड़े सिरे की परिधि, क्योंकि बड़े सिरे इसकी त्रिज्या R1 है तो परिधि होगी 2πr1 प्लस छोटे के सिरे की जो त्रिज्या है वो R2 है तो परिधि होगी 2πr2 और इंटू तिर्यक ऊंचाई जो है वो है L। तो यहां से 1/2, तो हम यहाँ इस ब्रैकेट में देखें तो 2π कॉमन है तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 और इंटू L। तो 2 और 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा पाई और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L वर्ग इकाई।
नोट करते रहे फटाफट। उसके बाद अगला पॉइंट होगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा पॉइंट है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, तो हमने बता दिया कि आप लोगों को वक्र पृष्ठ जब मालूम हो गया है तो दोनों सिरों के क्षेत्रफल और जोड़ दें तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां पर लिखेंगे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या दोनों आधारों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो जैसा भी आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो छिन्नक का चूंकि वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं तो पाई और ब्रैकेट में है r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस दोनों सिरों से मतलब एक सिरा बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि बड़े सिरे का क्षेत्रफल और प्लस छोटे सिरे का क्षेत्रफल। तो चूंकि बड़े सिरे की जो त्रिज्या है वो r1 है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस छोटे सिरे की जो त्रिज्या है वो r2 है तो ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। क्लियर हुआ? और ये जो है फार्मूला ये छिन्नक के वक्र से संपूर्ण पृष्ठ का होगा। आगे मात्रक डालेंगे वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते रहे। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है इसके छिन्नक के लिए, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन चौथा पॉइंट है कि छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई और ब्रैकेट में लिखेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच। जो छिन्नक का आयतन है वो 1/3 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 और इंटू एच, ये हो जाएगा घन इकाई। ये कैसे आया, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि इसकी प्रोसेस का आयतन कैसे आया। तो इसको खास बताने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको फार्मूला ही याद करना है। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें ना कि किसी कोई पर्टिकुलर दूसरे एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में केवल आपसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही इसका पूछा जाएगा। तो आप ज़्यादा मत जानिए। ये अगर आपको इसको जानना है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो हम इसको आपको पूरी इसकी वर्किंग कैसे ये आयतन निकाला गया, ये कैसे ये संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ निकाले गए, वो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल समय थोड़ा कम है तो हम इसीलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ले पा रहे हैं। इसलिए हम आपको इसकी वर्किंग ना बता के केवल फार्मूले ही बताए दे रहे हैं, जिससे हम आपको आगे क्वेश्चन बता सकें। एग्जाम में केवल क्वेश्चन ही आपको करने हैं, फार्मूला नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर कि फार्मूला कैसे बना, फार्मूले की जो उत्पत्ति है वो नहीं पूछी जाएगी। तो इसलिए आपको केवल फार्मूले हमने बता दिए हैं। और चूँकि इसकी जो वर्किंग है बहुत बड़ी है, वर्किंग बहुत बड़ी है, इसलिए इसको केवल डायरेक्ट फार्मूला ही समझ लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।